अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, आप कैसे हैं? आप सब, जैसे आपको याद होगा कि हमारा जो काम हो चुका हुआ है 7.3 तक हो गया है। अब हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.4। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक्सरसाइज में कोई ना कोई नई चीज भी होती है। इस तरीके से चैप्टर नंबर जो आपके पास 7, इसकी एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर से हम यहाँ पर कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अमूमन प्रोडक्ट से मुराद यहाँ बच्चे आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन ये प्रोडक्ट किस चीज का है, वेक्टर का है। तो हम देखते हैं कि वेक्टर में प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट u and v are two non-zero vectors in space। हमने स्पेस पे दो नॉन जीरो वेक्टर लेट कर लिए हैं u एंड v। अब दी क्रॉस प्रोडक्ट या फिर दी वेक्टर प्रोडक्ट is denoted by, इसको हम यहां पे डिनोट करेंगे u क्रॉस v। अगर डिफाइन करना चाहें तो आपके पास यहां पर क्या है कि u क्रॉस v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। तो आपके पास यहां पर क्या है कि u क्रॉस v आपके पास किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ u। मैग्नीट्यूड मीन यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ u, लेंथ ऑफ v, साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। अब ये दोनों तो आपके पास क्या आ गए, u की लेंथ है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, v की लेंथ। अब यहाँ पे ये साइन क्या है और ये जो यूनिट वेक्टर ये क्या चीज है। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास थीटा यहाँ पर एंगल है जो कि वेक्टर u से वेक्टर v पर बन रहा है। और यहाँ पे जेमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, थीटा एंगल है बिटवीन u एंड v जो कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और थीटा की जो रेंज है वो 0 से पाई तक है कि मिनिमम आपके पास यहाँ पे एंगल क्या है, 0 रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा 180। और यहाँ पर ये जो आपके पास n कैप है इज अ यूनिट वेक्टर, कि ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन क्या है, एंगल 90 फॉर्मुलेट कर रहा है टू बोथ दी u एंड वेक्टर v। कि यहां पर क्या है कि n एक यूनिट वेक्टर है जो कि u और v दोनों के साथ क्या कर रहा है, एंगल 90 फॉर्मुलेट कर रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जो डेफिनेशन यहां पे क्या रहेगी कि u क्रॉस v इज इक्वल टू वेक्टर u मैग्नीट्यूड वेक्टर v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। याद रहे कि थीटा एंगल है बिटवीन u एंड v, u से v पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसकी रेंज ये रहेगी। n एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर किस पे है, बोथ u एंड v। तो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी जो कि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर। अब हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूनिट वेक्टर हमारे पास है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसके लिए हम यहां पर एक्सिस जनरेट कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद है अमूमन हम इसे यहां पे क्या कहते हैं कि ये आपके पास आपकी वाई एक्सिस है, ये आपके पास आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसे हम यहां पे क्या कह देते हैं कि ये आपके पास आपकी यहां पर क्या है, जी एक्सिस। अगर आपको याद हो तो एक्स एक्सिस के जो लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम यहां पे नाम देते हैं आई कैप का। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आपके पास यूनिट वेक्टर उसे हम यहां पे नाम देते हैं जे कैप का। और जो जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम यहां पे किसका नाम देते हैं, के कैप का।
अभी हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है। इसमें एक बात और याद रहे कि किसी भी दो एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है वो आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपके पास क्या है कि हर दो एक्सिस के बिटवीन जो एंगल वो क्या है, 90 डिग्री है। अब हम इसी डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करेंगे और चेक करेंगे कि आई जे और के अगर हम किसी दो का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है। और ये आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम पहले बात करें कि अगर हम यहाँ पे फाइंड करें क्रॉस प्रोडक्ट किसका, आई क्रॉस जे करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अब आप यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो आई आपके पास वेक्टर यू है, जी आपके पास यहाँ पे आपका क्या वेक्टर वी। तो फॉर्मूला क्या है, यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम और एक ऐसा वेक्टर जो कि दोनों के साथ क्या कर रहा है, एंगल 90 फॉर्मुलेट कर रहा है। तो फॉर्मूला यूज करें तो आपके पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देख ले आई और जे के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि आई और जे दोनों के साथ क्या कर रहा हो, 90 एंगल फॉर्मुलेट कर रहा हो। तो के एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि आई के साथ और जे के साथ दोनों के साथ क्या कर रहा है, एंगल 90। अच्छा बच्चे अब देखें कि हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी तो ये भी 1, ये भी 1, साइन 90 आपके पास 1 होता है और साथ में क्या है वेक्टर के। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आई क्रॉस जे का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये चेक किया कि अगर आप आई का क्रॉस जे के साथ फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, के वेक्टर आएगा। अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें, इसी का अगर कोई और चेक करें, जैसे कि हम फाइंड करना चाहें जे क्रॉस के, ये क्या होता है। तो अगेन इसमें आप क्या करें कि ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास यहां पर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आप चेक कर लें जे और के के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, 90 है। और आई एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि जे और के दोनों के साथ क्या कर रहा है, एंगल 90 90 फॉर्मुलेट कर रहा है। इट्स मीन ये क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ जे एंड के। तो एन की प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई कैप। तो जैसे कि आपने पहले दी थी रीजन कि ये जे और के दोनों यूनिट वेक्टर है तो इनकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगी, 1 1 साइन 91 इंटू आई कैप। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। तो पेपर में ज्यादातर ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक कोई और ट्रिक देखें कि जिससे हम इनका क्रॉस फाइंड आउट कर सकें। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक पैटर्न बनता है एंटी क्लॉकवाइज, आई जे एंड के। अगर आप इसको यहाँ पे एक साइक्लिकल फॉर्म में लिख दें कि हम यहाँ पे कह दें कि ये वेक्टर आपके पास आई कैप है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, जे कैप, और ये यहाँ पर क्या है, के कैप। अब अगर आप हम इसको इसी पैटर्न में लेकर चलें एंटी क्लॉकवाइज में तो किसी दो का क्रॉस लेंगे तो तीसरा आंसर में आएगा। जैसा कि यहाँ पे देख लें आई का क्रॉस जे से लें तो आंसर में क्या आएगा, के, जैसा कि यहाँ पर है। अगर आप जे का क्रॉस के साथ लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आई। इसी साइक्लिकल फॉर्म से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस आई तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, जे। जैसे देख लें के क्रॉस आई कि आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। तो आप इस फॉर्मेट को यूज ना भी करें, इस साइक्लिकल फॉर्म के थ्रू हम यहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यूज है आपके पास क्या है कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट क्या चाहिए होता है, मैं आपके पास जो टाइम होता है 1 आध मिनट ही होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक की हेल्प लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारे पास यही होगी कि इस तरह से आपके पास आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने चेक किया डिफरेंट के लिए। अगर तो सेम हो जाए, जैसा कि अगर हम बात करें अगर तो ये सेम हमारे पास हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है आई क्रॉस आई हो जाए
तो फॉर्मूला यही रहेगा, दोनों की मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम, और आपके पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर हो। अब दो सेम वेक्टर हैं, दोनों के बिटवीन आपके पास क्या होगा, एंगल जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इस पूरी की पूरी राइट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो। इसी सेम रीजन की बेस हम यहां पे क्या कह सकते हैं, जे क्रॉस जे ये भी जीरो है, और के क्रॉस के भी क्या है आपके पास, जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से आपको जो बात याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो यहां पर क्या है कि दो डिफरेंट को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड करते हैं तो इस साइक्लिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आता है के, जे एंड आई वगैरह। लेकिन अगर कोई सेम है तो किसी भी दो सेम वेक्टर का आपके पास आंसर क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। तो ये पॉइंट आपके पास यूज होते हैं एज एन एमसीक्यू। अब यहां पे हम एक बात और देखते हैं कि आपने यहां पर लिखा है एक एंटी क्लॉकवाइज, हमने यहां पे पैटर्न को फॉलो किया है। अगर हम यहां पे क्लॉकवाइज आ जाए तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। जैसा कि अगर आप यहां पे बात करें कि आपके पास फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिख दूं कि u का क्रॉस अगर लें v से, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। मतलब कि यहां पर क्या है कि ये आपके पास यहां पर वेक्टर u है, ये यहां पर आपके पास क्या है, वेक्टर v, और ये है इनके बिटवीन एंगल थीटा। अब अगर मैं इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं कि जैसा कि यहां पे अगर हम यहां पे लिख दें कि v क्रॉस u कर दें, कि अब एंगल हमारे पास क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बने को यहां पे से हम क्या कह देते हैं, माइनस थीटा। तो फॉर्मूला यहां पे क्या रहेगा, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम एंड एन यूनिट वेक्टर। अब साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को भाई निकाल देगा। इसे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u माइनस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। लेंथ मीन एनी स्केलर नंबर, और स्केलर नंबर आपके पास हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो अब हम इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा कि v क्रॉस u इज इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर u मैग्नीट्यूड, वेक्टर v मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। अगर आप देखेंगे तो ये यही आपके पास बन रही है राइट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल है, u क्रॉस v के। तो इसकी प्लेस हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, u क्रॉस v। तो एक यहां पे बात ये याद रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम वेक्टर की प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर तो ही रहेगा, लेकिन साथ में यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक बात याद रहे कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। आपके पास जैसे हम वेक्टर की प्लेस को इंटरचेंज करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन आएगा। जैसे कि अगर हम यहां पे ये कह दें कि के क्रॉस जे, आंसर तो आपके पास आ ही आएगा लेकिन साथ में आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक तो ये बात है। तो ये जो अब तक हमने जितनी बातें में डिस्कस की ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। लेकिन इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम वो लिखते हैं यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो आपके पास यहां पर क्या है, इसलिए हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट u and v are any two नॉन जीरो वेक्टर्स। हमने यहां पे क्या कह दिया कि u और v कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं।
देन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यहां पर क्या है कि अगर तो कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें एक तो बात हम ये कह सकते हैं कि इफ हो सकता है कि वेक्टर u जीरो हो या फिर आपके पास हो वेक्टर v जीरो। एक तो ये बात याद रखनी होगी। सेकेंडली यहां पर क्या है कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है जीरो, क्योंकि उनके दरमियान एंगल क्या होता है जीरो और साइन जीरो क्या है जीरो। थर्ड यहां पे बात क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास है कम्यूटेटिव तो नहीं होता, लेकिन यहां पर ये है कि जैसे हम वेक्टर की साइड को चेंज करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आपके पास क्या आ जाता है नेगेटिव का साइन आ जाता है, जो कि इसी एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की शॉर्टकट टेक्निक रहेगी। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे आपके पास क्या रहेगी, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि u क्रॉस अगर हम यहां पे करें v प्लस w तो आपके पास यहां पे किसके इक्वल आ जाएगा, ये u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन यूज हो सकती है तो इन्हें आप तैयार कीजिएगा। अब जैसे कि आपको याद है तो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए भी एक फॉर्मूला जनरेट किया था जो कि क्या था कि u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा। लेकिन हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। अगर याद हो तो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या कहा था कि दोनों वेक्टर हैं, i वाला कंपोनेंट i वाले से मल्टीपल होगा प्लस j वाला j से एंड k वाला k से। इसी तरीके से अगर हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर चाहिए एक n यूनिट वेक्टर जो कि बोथ u एंड v पे परपेंडिकुलर हो, उसके लिए हमें कोई ना कोई डायग्राम चाहिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी वर्क है, इससे बचने के लिए हम यहाँ पर इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो इस फॉर्मूले को यूज ना करें, कोई शॉर्टकट टेक्निक यूज करना चाहे तो वो यहाँ पे क्या रहेगी, हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट u इज इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप एंड v इज इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब अगर आपने इनके बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना हो तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि u क्रॉस v इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट हम लिखेंगे इसके कंपोनेंट i कंपोनेंट, सॉरी इसके जो यूनिट वेक्टर है i j एंड k। अब आगे बार लिखेंगे u के जो कंपोनेंट है i वाला j और k, तो i वाला कंपोनेंट x1 है, j का y1 और k का z1 और v के आपके पास यहां पर क्या है x2 y2 और z2। तो हमारे पास अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है जो कि u और v का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा। अब 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में 3.3 में सीखा हुआ है कि जिसे हम मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड कर दें विद द हेल्प ऑफ R1, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और याद रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपके पास आंसर आता है वो हमेशा एक वेक्टर होता है और ऐसा वेक्टर होता है कि जो कि परपेंडिकुलर होता है टू बोथ u एंड v। अब यहां पे हमने बात क्या की है, बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की एक और डेफिनेशन एक्सप्लेन की है जो कि क्या है डिटरमिनेंट फॉर्मेट में है। अब u लिखा हुआ है पहले तो हम यहां लिखेंगे u के कंपोनेंट i वाला कंपोनेंट j वाला कंपोनेंट और k वाला कंपोनेंट, बाद में v है और बाद में आपके पास आ जाएंगे v के i j k वाले कंपोनेंट। अब क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वो हमेशा एक वेक्टर होगा और एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ये दोनों u और v के साथ क्या करेगा एंगल 90 फॉर्मुलेट करेगा। अब तक की बात में हमने यहाँ पर एक बाय डेफिनेशन बात की ये वाली, फिर इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए ये जो यूनिट वेक्टर i j k के बारे में कुछ एमसीक्यूज पॉइंट थे मैं कि वो डिस्कस किए। फिर यहाँ पे ये चेक किया कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, चेंज करने से बाय नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने देखी। अब यहाँ पर एक बात और याद रहे कि आपको अगर याद होगा तो हमने
डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर किसी दो का डॉट जीरो हो तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर क्रॉस में हो, किसी दो का क्रॉस जीरो हो तो तब आपके पास वेक्टर क्या हो सकते हैं। उसी बेस पे आज की लास्ट डेफिनेशन है, फिर इसी से हम अपने काम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे कि पैरेलल वेक्टर आपके पास क्या होते हैं। अब इसके लिए हम यहां पे कह देते हैं कि सपोज दैट, डेफिनेशन की हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि सपोज दैट यू एंड वी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन U एंड V आर पैरेलल, कि ये दोनों पैरेलल होंगे आपके पास इफ एंड ओनली इफ U क्रॉस V इज इक्वल टू जीरो। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि आपके पास क्या है कि दोनों का, आपके पास दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है या तो वो जीरो है या तो आपके पास यहां पर क्या है 180 डिग्री। तो यहां पर जो हम कंडीशन सेट कर, यहां पे क्या कर रहे हैं कि अगर किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल में भी दो कंडीशन होती है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि उनके बिटवीन एंगल क्या होगा, जीरो। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उस केस में आपके पास यहां पर एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके पास किसकी आ गई, पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर्स में क्या रहेगा कि किसी दो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो आपके पास दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो, डायरेक्शन में कि अगर क्या है ऑपोजिट तो आपके पास एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री। अब तक के अगर किसी काम में भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।